बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन ये बीएड और बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का चैप्टर नंबर 1 है, उसका ये चैप्टर 1 है पंजाब यूनिवर्सिटी का, और बीएड की बुक है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन। तो इसको हम पढ़ेंगे, शॉर्ट एंड डिटेल्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और इंग्लिश में इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि उर्दू में जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, जो वर्ड्स हैं ना उनकी समझ नहीं आती। तो जो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन हम पहले देखेंगे। तो ये एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड, ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, एजुकेयर और एजुसेयर। एजुकेयर इज़ अ लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स टू नरिश, टू ब्रिंग अप, टू रेज, यानी कि परवरिश करना, उसको रेज करना बच्चे को। और एजुसेयर का मतलब होता है, एजुसेयर इज़ आल्सो लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, यानी कि लीड करना बच्चे को और उसमें जो पोशीदा कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ड्रा आउट करना। और डेफिनेशन डिफाइन एजुकेशन, जॉन डेवी ने कहा है, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये आपने इस तरह याद रखना है कि एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़। ये जॉन डेवी की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है कीवर्ड के साथ। और टेमाउंट ने कहा है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये टेमाउंट ने कहा है। और जॉन एडम ने कहा है, एजुकेशन इज़ कंटिन्यूस एंड डेलिब्रेट प्रोसेस, ये आपने याद रखनी है, ये डेफिनेशन जॉन एडम की है। और रीडन्स कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ये है कि एजुकेशन इज़ डेलिब्रेट, एजुकेशन डेलिब्रेट होती है, सिस्टमेटिक होती है, और मैच्योर पर्सन देता है इमैच्योर पर्सन को थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग according to individual and social needs and directed towards the union of educant with his creator as the final end। जब मैंने डेफिनेशन को एनालिसिस किया तो इसमें ये सारी खसूसियात थी, ये आपने याद रखनी, ये पेपर में आती हैं। एजुकेशन इज़ डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक, एजुकेशन डेलिब्रेट और सिस्टमेटिक होती है। एजुकेशन इज़ इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय अ मैच्योर पर्सन अपॉन एन इमैच्योर पर्सन, एजुकेशन जो है ना वो एक मैच्योर पर्सन का इमैच्योर पर्सन पर एक इन्फ्लुएंस होता है। एजुकेशन लीड्स टू हारमोनियस डेवलपमेंट, ठीक है। 4 है, डेवलपमेंट इज़ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, एजुकेशन इज़ अ मीन्स टू एन एंड, ये आपने रीड कर लेना। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का स्कोप कहाँ तक है। तो एजुकेशन ने तो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको अपनी गोद में लिया हुआ है, कोई भी चीज़ एजुकेशन के बगैर नहीं है। जैसे फ़िलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है, जो फ़िलोसफी है ना वो डिटर्मन करने एम्स ऑफ एजुकेशन, फ़िलोसफी डिटर्मन एम्स ऑफ एजुकेशन डिटर्मन करने में बहुत मदद करती है, अगर फ़िलोसफी की वजह से ही एम्स ऑफ एजुकेशन जो हैं वो डिटर्मन होते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जो माशरा होता है उसका साथ भी एजुकेशन का तल्लुक़ होता है ना। एजुकेशन मस्ट लर्न हैवली ऑन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजियस फोर्सेज ऑफ द सोसाइटी विच इट सर्व्स। सो द स्कोप ऑफ एजुकेशन मस्ट इंक्लूड इकोनॉमिक ऑर्डर, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। इन तमाम चीज़ों को एजुकेशन को अपने अंदर समाना चाहिए। आगे है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन। Education is a living force. The scope of education include the thorough study of important problems of education such as population education, vocationalization of education, education for modernization, environmental education, education for human resource development, economics of education, value education and so on। कंपैरेटिव एजुकेशन ये होता है कि हमने अपने मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ मुआवजा करना होता है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हमारे मुल्क में कैसा है। गाइडेंस, यानी कि बच्चों को गाइड करना कि कौन से आपको सब्जेक्ट लेने चाहिए, कैसे आपको स्टडी करना चाहिए, ये इनकी गाइडेंस होती है। गाइडेंस का भी एजुकेशन के साथ। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न, तो एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन 3 होती हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल वो होती है जो हम बाकायदा तौर पर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले के हासिल करते हैं। ये प्लान्ड, इसकी भी कुछ खसूसियात होती हैं। पहली है प्लान्ड विद द पर्टिकुलर एंड इन व्यू, यानी कि प्लान्ड होती है और एंड हमारे माइंड में होता है। दूसरी है इसकी लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड स्पेसिफिक होता है, यानी कि 2 साल प्रोग्राम है, 3 साल। वेल डिफाइंड सिस्टमेटिक करिकुलम, वेल डिफाइंड और सिस्टमेटिक इसका करिकुलम होता है। मसलन जैसे हम BA MA करते हैं, उसका करिकुलम
डिफाइंड होता है, सिस्टमेटिक होता है कि ये पढ़ेंगे और इसमें से पेपर आएगा। गिवन बाय स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स, और जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो क्वालिफाइड टीचर्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम। अब मॉडर्न दौर है, अब सिर्फ एजुकेशन क्लासरूम तक महदूद नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी कि क्लासरूम के बाहर भी एजुकेशन होती है। ऑब्ज़र्व स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये फॉर्मल एजुकेशन की खसूसियत है कि इसमें डिसिप्लिन को ऑब्ज़र्व किया जाता है स्ट्रिक्टली, यानी कि उनकी अटेंडेंस स्टूडेंट्स की, उनको डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन ऐसी होती है जो कि सारी ज़िंदगी इंसान के साथ चलती है, चाहे वो स्कूल जाए या ना जाए, वो रोज़मर्रा वाक़यात से, इंसिडेंट से वो सीखता रहता है। इंसिडेंटल लर्निंग होती है ये, इसकी भी खसूसियात हैं। इंसिडेंटल एंड स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि कैसे किसी भी वक्त बंदा कुछ भी सीख सकता है, कोई धोखा दे दे तो वहाँ से सीखता है, कोई प्यार करे तो वहाँ से, कोर्टियस जेंटलनेस सीखता है। नेदर प्री प्लान्ड नॉर डिलिबरेट, ना तो ये प्री प्लान्ड होती है और नॉर डिलिबरेट होती है। नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये इसको कोई एजेंसी नहीं देती, हम माँ बाप से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, मुआशरे से सीखते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं देती, कोई टीचर नहीं हमें देता। नॉट प्रिस्क्राइब्ड टाइम टेबल और करिकुलम, ना इसका कोई टाइम टेबल होता है, ना इसका कोई करिकुलम होता है। हम कुछ भी सीख सकते हैं, अच्छा भी सीख सकते हैं, बुरा भी सीख सकते हैं। आगे है, इसके बाद है मे बी नेगेटिव एजुकेशन आल्सो। हम अगर माशरे में चोरी देखेंगे तो फिर हम वहाँ से चोरी करना सीखेंगे, ये नेगेटिव एजुकेशन होती है कि जैसी हमारी सोहबत होगी वैसा ही हम सीखेंगे। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो ऐसी एजुकेशन होती है जो हम हासिल करते हैं घर पे बैठ के, मसलन जैसे कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। ये ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन से ही बना है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये आउटसाइड द रेलम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन का जो सल्तनत रियलिम होता है ना, उससे बाहर है ये घर पे बैठ के वर्कशॉप के ज़रिए ऑनलाइन ये एजुकेशन हासिल की जाती है, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी। कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट, ये भी कॉन्शियस होती है, डेलिब्रेट भी होती है। और टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप, ये इन लोगों के लिए होती है जो कि जॉब करते हैं, उनके पास या उनको एडमिशन नहीं मिलता किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है। और सर्विंग द नीड्स ऑफ आइडेंटिफाइड ग्रुप, यानी कि आइडेंटिफाइड ग्रुप के लिए ही होती है जो कि जॉब वगैरह करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस आर फोर: एम्स, करिकुलम, पेडागोजी, एवेल्यूएशन। एम्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि हमने कोई भी मकसद हासिल करना होता है ना, उसके पहले हमारा मकसद होता है, एम्स होते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिकल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ मैन। ये एम होता है कि उसकी इंटेलेक्चुअल भी, फिजिकल भी, सोशल भी, स्पिरिचुअल भी, एस्थेटिकल भी और एथिकल डेवलपमेंट करनी है। तो इसको, इन सब को हासिल करने के लिए फिर करिकुलम, यानी कि करिकुलम का मतलब होता है वे या पाथ, तो इनको हासिल करने के लिए किताबें, करिकुलम बनाया जाता है कि किस तरह हम ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, इंटेलेक्ट भी, फिज़िकल भी, सोशल भी, स्पिरिचुअल भी। तो एम को जब करिकुलम बन जाता है फिर उसको पढ़ाने का पेडागोजी, टीचिंग मेथड को कहते हैं। फिर हम ना टीचर्स को हायर करते हैं और वो टीचिंग मेथड के ज़रिए पढ़ाते हैं। तो फिर इसके बाद आ जाता है एवेल्यूएशन, जब वो पढ़ा लेते हैं फिर उनके बाद पेपर या टेस्ट वगैरह लेते हैं तो जजमेंट करते हैं कि हमने कहाँ तक अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए हैं। अब इसके बाद है फ़िलासफ़ी। इसके बाद है व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी, जो होता है ना फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब शुरू हो चुका है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तालीम की बुनियादें। तो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ये है कि उससे पहले फ़िलासफ़ी को समझना ज़रूरी है कि फ़िलासफ़ी क्या है। द टर्म फ़िलासफ़ी हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फिलोस विच मीन्स लव एंड सोफिया विच मीन्स विजडम। सो द वर्ड फ़िलासफ़ी मीन्स लव ऑफ विजडम, यानी कि अकल से मोहब्बत या अकल से प्यार। अरिस्टोटल कहता है फ़िलासफ़ी को इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ बीइंग, इससे आपने याद रखना है इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ बीइंग। प्लेटो कहता है इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स, फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। सिसरो कहता है द मदर ऑल आर्ट्स, द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, यानी कि और जो आर्ट्स की माँ है ये। और कॉलेरिज कहता है द साइंसेज ऑफ साइंसेस। और रसल कहता है फिलोसफी लाइक ऑल स्टडीज एम्स प्राइमरीली एट नॉलेज।
हेंडरसन्स व्यू है वो ये है, आपने याद कर लेना है, अगर देखें नहीं तो ऊपर वाली जो है ना डेफिनेशन उन्हीं में से आती हैं, ठीक है। एजुकेशन फ़िलासफ़ी क्या होती है? फ़िलासफ़ी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, फ़िलासफ़ी और एम ऑफ एजुकेशन आपस में बहुत इंटरलिंक्ड हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो फ़िलासफ़ी की वजह से बनते हैं एजुकेशन के। फ़िलासफ़ी फार्मूलेट्स द एम्स ऑफ एजुकेशन, ये देखें, फ़िलासफ़ी फार्मूलेट्स द एम ऑफ एजुकेशन, ये एमसीक्यूज़ भी आता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। फ़िलासफ़ी एंड करिकुलम का आपस में बहुत अलग है। फ़िलासफ़ी जो होती है ना, जो भी किसी माशरे का फ़लसफ़ा होता है उसके मुताबिक ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। जैसा माशरा चाहता है कि हमारा करिकुलम हो, जो उसका नज़रिया हो, मसलन इस्लामिक है तो हमारे इस्लाम में इस्लाम है ना हमारा नज़रिया, तो फिर उसमें उसी के मुताबिक हम करिकुलम डिज़ाइन करेंगे। फ़िलासफ़ी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, हम एक इस्लामी मुल्क हैं और हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग भी इस्लाम के मुताबिक ही होंगे कि प्यार से पढ़ाएं, इस तरह ना वो हमारे फ़िलासफ़ी और मेथड ऑफ टीचिंग का भी आपस में बहुत अलग है। देखें, इट इज़ ऑन फ़िलासफ़ी दैट द आर्ट ऑफ एजुकेशन मस्ट वेट फॉर अ डिज़ाइन ऑफ एक्शन, फ़िलासफ़ी पर ही डिज़ाइन ऑफ एक्शन होता है। फिर इसके बाद फ़िलासफ़ी एंड द कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फ़िलासफ़ी के साथ और डिसिप्लिन का भी आपस में बहुत अलग है कि किस तरह डिसिप्लिन बच्चों में रखना है, ये सारा ये भी। फ़िलासफ़ी एंड टीचर, फ़िलासफ़ी और टीचर का आपस में बहुत अलग होता है। वह टीचर भी एक फ़िलासफ़र ही होते हैं। फ़िलासफ़ी एंड टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक डिज़ाइन होती है वो भी फ़िलासफ़ी की वजह से ही डिज़ाइन होती है, इसका भी आपस में बहुत अलग है। और इसके बाद है एजुकेशन फ़िलासफ़ी। एरियाज़ ऑफ एजुकेशन फ़िलासफ़ी 3 है। एपिस्टेमोलॉजी, इट डील्स विद नॉलेज, व्हाट वी नो, हाउ वी नो, ये ब्रांच है फ़िलासफ़ी की जो कि नॉलेज के साथ डील करती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड बिलीविंग, हाउ कैन वी शो दैट नॉलेज इज़ ट्रू। ओंटोलॉजी, ये रियलिटी के साथ डील करती है। फ़िलासफ़ी डील्स विद रियलिटी, यानी कि एग्जिस्टेंस क्या है, रियलिटी क्या है, कॉस्मोलॉजी क्या है, नेचर क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। और एक्सियोलॉजी है, ये एक्सियोलॉजी वैल्यूज़ से नफल निकला है। ये फ़िलासफ़ी की वो ब्रांच है जो वैल्यूज़ के साथ, एथिक्स के साथ डील करती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ऐसा करना चाहिए या नहीं। एक्सियोलॉजी के आगे 2 और ब्रांचें हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स डील्स करती है गुड और बैड के साथ, राइट एंड रॉन्ग के साथ, और एस्थेटिक्स डील करती है ब्यूटी एंड इंजॉयमेंट के साथ, खूबसूरती क्या है, एंजॉयमेंट क्या है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़, पीरियलिज़म, ये जो मैंने आपको जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन करवाया ना उसमें मैंने आपको ये करवाई हुई हैं पीरियलिज़म, यानी कि ये बैक टू बेसिक्स। और ये पीछे के जो बड़े जो एजुकेशनिस्ट थे या थिंकर्स थे उन पर जोर देती है कि उनकी किताबों को पढ़ें। तो